Hi everyone. Today I will discuss about set. In previous class I discuss some number of questions and program implementations. For example, nested if. Types of conditional statement. There are four types of conditional statement. For example, first one if condition, second one else condition, second one if else condition, third one if else uh, if else if else condition, and the fourth one nested if condition. There are four condition in conditional statement. So today I will, in last time I discuss nested if condition, some properties of nested if condition. नेस्टेड इफ़ कंडीशन में हम लोग देख रहे थे क्या, ये इसमें दो इफ़ कंडीशन आता था. नेस्टेड का सिंटेक्स हम लोग देखे थे कि ये कंडीशन वन होता था, इफ़ कंडीशन वन, इफ़ कंडीशन टू, एंड क्या था, यही दो था, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू. यानी नेस्टेड इसको कहता है जिसमें दो कंडीशन हो उसको नेस्टेड कहेंगे. ठीक है, उसका प्रॉपर्टी था कि सबसे पहले इफ़ कंडीशन वन होगा और उसके बाद इफ़ कंडीशन टू चेक होगा. अगर कंडीशन वन चेक नहीं होगा तो कंडीशन टू भी चेक नहीं होगा. यानी सबसे पहले कंडीशन वन चेक होगा, बाद में कंडीशन टू एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन वन एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, सो ये सब इसका कुछ बात था. उससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम देखे थे, जैसा कि इसमें एक चीज़ देखे थे, आउटर लूप एंड इनर इफ. आउटर इफ़ बताए कि फर्स्ट इफ़ जो होता है, यानी इफ़ कंडीशन पहला को बोलते हैं क्या, आउटर इफ़, एंड सेकेंड इफ़ कंडीशन को बोलते हैं क्या, इनर इफ़. समझ में आया? ये सब चीज़ हम लोग देखे थे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट में सेट क्या होता है. सेट के बारे में कहता है, ए सेट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स. कहता है सेट एक ऑर्डर होता है. क्या होता है? ऑर्डर भी नहीं, ये अनऑर्डर होता है. अनऑर्डर के कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए 5 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं ऑर्डर में. ज़रूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड लिस्ट में होगा. जबकि हम लोग मीडियन में देख रहे थे कि आपको मीडियन निकालने से पहले आपको सॉर्टेड लिस्ट पहले क्रिएट करना पड़ता था. अरे मतलब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना पड़ता था, तभी होता था आपका मीडियन आप निकाल पाते थे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू. अगर प्रोग्रामिंग से हम लोग देखते थे तो मीडियन इक्वल टू में आपको सजाने वजाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट मीडियन इक्वल टू मीडियन डॉट स्टैटिस्टिक्स पैरेंथेसिस का यूज़ कीजिएगा, वो खुद अपना काम कर लेगा, वो अपना मीडियन निकाल के दे देगा. कौन? सिस्टम. आप कभी भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, उसके लिए था सॉर्टेड लिस्ट ऑफ सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा. क्या होता था? मीडियन इज़ द, उसको बोले तो डायरेक्ट याद रखने का तरीका, मीडियन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक लिस्ट होता है मीडियन. उसमें उस लिस्ट में हम लोग को क्या याद रखना है कि सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा. एक लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सॉर्टेड करना है. फिर खुद से अगर बताना हो तो पहले सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा कीजिए, एक सेट में रेडी कीजिए, तो वो होता था. ठीक है, उसी तरह हम लोग पहले पढ़े थे कि लिस्ट क्या होता है. लिस्ट इज़ ए मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा होता था. वो क्या होता था? म्यूटेबल होता था. उसमें यूनिक मतलब वो क्या होता था कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होता था. ये सब उसका प्रॉपर्टी था. उसका ब्रैकेट हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते थे. उसके बाद हम लोग आए टपल में. टपल क्या होता था? टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा. इट इज़ अनचेंजेबल. इट इज़ क्या होता था? ये अनचेंजेबल होता था. टपल में एक बार आप रेडी कर लिए, टपल को चेंज नहीं कर सकते. ये इम्यूटेबल होता था और इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड करता था. उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डिक्शनरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता था. इट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर के बारे में हम लोग की के बारे में पढ़े थे. वैल्यू पेयर के बारे में भी पढ़े थे. उसका मेथड से पढ़े थे, कौन सा मेथड होता है, अपडेट, पॉप आइटम, गेट. ये सब हम लोग डिक्शनरी में जान गए थे. ठीक है, ये रिकॉल करा दे तब ताकि आपको मज़ा आ जाए. तो ये सेट क्या होता है कि सेट इज़ एन ऑर्डर
कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स बोले, आइटम बोले, बाद क्या है, क्या होता है, ए सेट इज़ एन ऑर्डर, ऑर्डर इसको बोलेंगे, ऑर्डर्ड करके नहीं बोलेंगे, ए सेट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। क्या होता है सेट, सेट इज ए ऑर्डर होता है, अनऑर्डर का मतलब आगे पीछे डिजिट लिखेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए बोलता है सेट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक, कलेक्शन ये सारा चीज़ लिखे, ये एक तरह क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, 5 2 5 1 2 3, इसका क्या हुआ, संख्या का एक कलेक्शन हो गया, ठीक है, ऑफ यूनिक एलिमेंट। ये किसको अलाउड करता है, यूनिक एलिमेंट के लिए काम करता है, ये अलग अलग होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका डिफिनेशन बनाया कि सेट इज़ एन ऑर्डर, सेट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, उसमें यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। समझ में आ रहा है, एन ऑर्डर यूनिक कलेक्शन, ये दो बात आपको पकड़ में रखना है कि सेट क्या होता है, एन ऑर्डर होता है, एन ऑर्डर नहीं, अनऑर्डर और यूनिक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अब इसको कौन सा ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसको भी हम लोग जिसमें जैसे डिक्शनरी में करते थे, इसको भी कर्ली ब्रेसेस में हम लोग डिनोट करते हैं, टपल में हम लोग पैरेंथेसिस से करते थे, लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सिंटेक्स इसका क्या होता है, सिंटेक्स सेट, सेट पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है सेट नाम आएगा, सेट नेम जैसे डिक्शनरी नेम होता था, डिक्शनरी नेम का सिंटेक्स हम लोग जानते थे कि डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट की 1 की 2 की 3, कोलन होता था, डबल कोटेशन के अंदर होता था, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, उसके बाद वो ब्रैकेट बंद हो जाता था, वो डिक्शनरी का सिंटेक्स था। वैसे ही ये है, लेकिन ये एक ही लाइन में है कि सेट नेम वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 डॉट डॉट बहुत सारे वैल्यू लिख सकते हैं। लिखने का मतलब अब इस सिंटेक्स में क्या, अब सिंटेक्स को देखें तो क्या होना चाहिए, इसमें एक अन ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर का मतलब ज़रूरी नहीं है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, अनऑर्डर में होना चाहिए, संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिपीट संख्या को नहीं लेगा, ठीक है, अगर आप करना चाहेंगे भी तो रिपीट को नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये और क्या होता है, यूनिक एलिमेंट होता है, हर डिजिट अलग अलग होता है, अनऑर्डर भी लिख सकते हैं, संख्या आगे पीछे भी रहे तो चले, और ये अन यूनिक होना चाहिए, सब अलग अलग। यूनिक का मतलब क्या होता है, अलग, यानी 5 भी अलग है, 5 का मतलब 5, 1 का मतलब 1, ये सब अलग अलग है ना, इसी को यूनिक हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है, सिंटेक्स समझ में आया, सेट नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, तो ये था आपका सिंटेक्स। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। अब इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, डिफिनेशन समझ में आ गया, सेट क्या होता है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, ठीक है, समझ में आया सेट। अब सिंटेक्स क्या होता है, सेट नेम अंडर इसको याद रखना है, सेट नेम, क्योंकि ये हम लोग जैसे नॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं सेट नेम करके, ऐसा लिखने का तरीका लैंग्वेज इजाज़त नहीं देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। सेट नेम ऐसा लिखेंगे हम लोग, अंडर स्कोर होना चाहिए, ठीक है। सेट नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, या इसको दूसरा लैंग्वेज में दूसरा तरीका से ये बोल सकते हैं कि आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 करके बोल सकते हैं। फिर अगला में क्या बोल सकते हैं, सेट नेम अंडर स्कोर सेट नेम, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, या अगला लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं, सेट नेम कर्ली ब्रैकेट डिजिट 1 डिजिट 2 ऐसा करके भी बोल सकते हैं, यानी जो जिस तरह का आएगा उसी तरह का हम लोग लिख सकते हैं। वैल्यू बोल दिया तो वैल्यू के अंदर सारा चीज़ आ जाता है, इसलिए ये वैल्यू का इस्तेमाल करा है, बोलने के लिए हम लोग समझने के लिए डिफरेंट तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, सेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका पैरामीटर जानेंगे कि ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे आएगा, कहाँ तक ये काम कर सकता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, सब चीज़ जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। ऐसे प्रोग्राम कीजिएगा, पढ़िएगा, ये होता क्या है समझ में नहीं आएगा, ये खाली पता चलेगा हम लोग सेट का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा लैंग्वेज से, तब आप दूर भागिएगा। तो लाखों बच्चा तो इसी में भटक रहा है, लैंग्वेज में उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। खाली प्रोग्राम करने से थोड़ी आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता है, प्रोग्राम करने से नहीं होता है, आपको लाइन बाय लाइन बात को समझना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन आप समझने के लिए कैपेबल हो जाओगे तो आपको प्रोग्राम में इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या होता है, अनऑर्डर होता है, जैसा कि डिफिनेशन में देखिए क्या होता है, सेट इज़ एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। समझ में आया, तो इसमें यूनिक भी आया, आपको डिफिनेशन में भी, डिफिनेशन से ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है,
म्यूटेबल है। म्यूटेबल कहने का सेंस है कि हम लोग ऐड भी कर सकते हैं सेट में और सेट में रिमूव भी कर सकते हैं, और हम लोग मॉडिफाई भी, ऐड मॉडिफाई कोई दूसरा चीज़ में हम लोग बोले तो ऐड कर सकते हैं। ऐड का मतलब एक नया एलिमेंट जोड़ेंगे, मॉडिफाई मतलब कोई एलिमेंट के जगह पे दूसरा एलिमेंट डालेंगे। ये डिफरेंस है ऐड और मॉडिफाई में, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। ऐड और मॉडिफाई में थोड़ा डिफरेंस है। मॉडिफाई क्या है कि एक एग्जांपल से समझाते हैं। हम मेरा मान लीजिए पेन यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ करते हैं, पेन का मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट अगर हम चेंज करें तो इसको क्या बोलेंगे, ऐड करें। क्या करें, ऐड करें। अगर इस चीज़ को ठीक कर दे, इसी पार्ट को हम लोग ठीक करके चलाए, इसको कहते हैं मॉडिफाई करा। समझ में आया मॉडिफाई और ऐड में? तो ये क्या होता है, हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मॉडिफाई के बारे में नहीं है तो अभी तक हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ट्राई करेंगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है होगा। लेकिन अब क्या है अगला बात, क्या बोला अगला पॉइंट, इंडेक्सिंग इज़, यानी पहला सीखे, दूसरा सीखे और तीसरा सीखे। इसके बाद क्या, इंडेक्सिंग इज़ नॉट सपोर्टेड। इसका मतलब है कि इंडेक्सिंग इसमें हम लोग नहीं कर सकते। सपोर्टेड का मतलब हम लोग इंडेक्सिंग का, जैसे और सब चीज़ में हम लोग इंडेक्सिंग जान पाते थे, इंडेक्सिंग करते थे, इसमें इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। किसमें, सेट में। सेट में क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग इज़ नॉट अलाउड। नॉट अलाउड भी बोल सकते हैं, नॉट सपोर्टेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग इज़ नॉट सपोर्टेड। हम लोग स्लाइसिंग भी इसमें सपोर्ट नहीं रहता है, स्लाइसिंग का यूज़ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया स्लाइसिंग क्या होता है, यानी स्लाइसिंग भी अलाउड नहीं। क्या क्या अलाउड है, ये म्यूटेबल है, ये समझ में आया है। उसके बाद इसमें यूनिक एलिमेंट आता है, ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखिए ये अनऑर्डर होता है। ये 3-4 बातें हम लोग के पकड़ में आया। सेट से रिलेटेड, सेट का सिंटेक्स क्या होता है वो समझ में आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें ज़रूरत क्यों पड़ा सेट में, सेट का ज़रूरत डेटा साइंस में क्यों पड़ा, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं। टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, हम लोग सेट बनाते हैं, सेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसलिए भी ज़रूरत पड़ा डेटा में। अगला हम लोग टू फाइंड कॉमन डेटा, हम लोग कॉमन डेटा को फाइंड करने के लिए सेट का ज़रूरत पड़ा। किसमें, डेटा साइंस में, जो कि हम लोग इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कभी ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अगला क्या, टू कंपेयर मिसिंग डिफरेंट वैल्यू, यानी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग मिसिंग डिफरेंट वैल्यू, मिसिंग और डिफरेंट वैल्यू के बीच हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। किसमें, डेटा साइंस में। ये क्यों ज़रूरत पड़ा उसके बारे में ये सुनाना चाहता है, इस वजह से हम ज़रूरत पड़ा डेटा साइंस में इंट्री मारा सेट। ठीक है, फॉर फास्ट सर्चिंग, सबसे इसका बेनिफिशियल चीज़ था कि सेट एक यूनिक टाइप का होता है, बताया नहीं, एक यूनिक एलिमेंट होता है, यूनिक सेट होता है, तो इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा। और इसमें फास्ट सर्चिंग हो, फॉर फास्ट सर्चिंग यानी फास्ट सर्चिंग के लिए सेट का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट समझने का ट्राई कर सकते हैं कि इसका क्यों यूज़ करते हैं, ये समझ में आया। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सेट क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये आपको समझा दिए। सेट जनरली याद रखना है कि कभी पूछ ले तो, क्योंकि सेट से भी बहुत बात पकड़ में आए। जैसे प्रॉपर्टी का 1-2 बात हम सीखे कि सेट क्या होता है। सेट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम होता है, उसमें 2-3 बात हम लोग का समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको एग्जांपल समझने आया। जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्या कहता है, एक नंबर लिया 1 2 2 3 3, अब जैसे ही प्रिंट करेंगे ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, इसमें अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अगला क्रिएटिंग ए सेट, एक सेट लिखे एप्पल बनाना मैंगो करके बना के, तो ये सब क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसलिए इस स्ट्रिंग का रूल में चलता है। स्ट्रिंग जहाँ भी रहेगा उसमें डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन का यूज़ होता है। इसलिए ये एक कोई भी फ्रूट्स वगैरह का नाम लिखेंगे, नॉर्मली टेक्स्ट रिलेटेड हम लोग जो सेट बनाएंगे उसको हम लोग कोटेशन के अंदर लिखेंगे। ये एक तरीका है इसके लिखने का, यानी रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो अगला क्या, एम्प्टी सेट, यानी इसमें एम्प्टी सेट भी होता है। एम्प्टी सेट इक्वल टू एस इक्वल टू सेट पैरेंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेट का मेथड से क्या होता है, तो हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पता है। इसमें और क्या, हम अपडेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोले थे कि मॉडिफाई कोई दूसरा वर्ड में समझे तो अपडेट। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव भी जाने हैं तो रिमूव भी आ गया कूद के। उसके बाद हम लोग डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और इसमें पॉप भी कर सकते हैं, पॉप मीन्स एक एलिमेंट को हटा सकते हैं। और क्लियर भी कर सकते हैं हम लोग आसानी से, पूरा का पूरा डिलीट भी कर सकते हैं, एक साथ कॉपी कर सकते हैं सबको। तो ये होता है इसका मेथड्स, ठीक है। तो यानी हम लोग डिक्शनरी में ये सब चीज़ें देखते थे, कुछ कुछ चीज़ अलग है इसमें, जैसे ऐड का चीज़ अलग है, डिस्कार्ड का अलग है, पॉप भी पढ़े थे, अपडेट भी पढ़े थे, रिमूव भी पढ़े थे। रिमूव में क्लियर पढ़े थे लेकिन रिमूव नहीं पढ़े। ये 3 अलग चीज़ हम लोग का नॉलेज में ऐड हो गया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यानी हम अगर कभी बोले तो कभी सेट्स का जिक्र आया तो हम याद कराएंगे, कोशिश करेंगे अगर हमारा दिमाग में रहे तो, ठीक है। अब सेट का ऑपरेशन से क्या होता है, हम लोग यूनियन यानी ए बाई बी, जिसको हम लोग बोलते हैं ए ऐसा करके, इसको हम लोग और में पढ़ रहे थे। जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर में ये किसका रोल करता था, और का रोल करता था। इसी को यहाँ क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। इधर इंटरसेक्शन को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, जैसा कि सेट में प्रोबेबिलिटी में देख रहे थे कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको अगर लैंग्वेज में सेट्स की भाषा में देखें तो ये ऐसा बोलता है। ये जबकि हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर में भी पढ़े थे, जिसको एंड ऑपरेटर कहते हैं। उसमें क्या होता था कि 0 1 होता था, 0 0 0 होता था, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता था, 1 1 1 होता था। ये एंड ऑपरेटर में हम लोग जाने थे। रिकॉर्ड करा देते, जो चीज़ आए तो मज़ा आ जाएगा आपको। पिछले चीज़ जाके अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सुन के भी आपका ध्यान में रहेगा। डिफरेंस तो देखने में आई रहा है कि माइनस लगा हुआ है, तो ये डिफरेंस हो रहा है ए और बी में। डिफरेंस में सेट का कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक सेट बनाए हम लोग, ठीक है, दूसरा सेट बी बनाएं, अगर ए का जितना सेट बी में है तो ए का ही सेट लेगा, बी का जितना सेट है अगर वही मिलता जुलता सेट है तो उसको इग्नोर कर देगा। अगर नया एलिमेंट है, नया आइटम है, तभी वो लेगा, ठीक है। यानी यूनिक एलिमेंट रहता है, जैसा कि आपको सेट का डिफिनेशन में ही बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू हम लोग लिखते हैं। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि अब प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। हम लोग क्या सीखे कि सेट क्या होता है, सिंटेक्स देखिए, प्रॉपर्टी देखिए, इसका मेथड्स देख रहे हैं, यानी ये क्या क्या चीज़ में अपना फंक्शन करता है, और सेट ऑफ ऑपरेशंस देखे सेट में। अब आगे हम लोग चलते हैं इसके। अब फ्रोजन सेट आपके लिए नया होगा, हम भी इससे पहले नहीं सुने थे फ्रोजन सेट क्या होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ए फ्रोजन सेट इज़ एन इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट होता है। ये वर्जन सेट का इम्यूटेबल पार्ट होता है। क्या होता है, इम्यूटेबल। सेट में भी अलग हट के क्या होता है, ये इम्यूटेबल होता है। फ्रोजन इम्यूटेबल होता है, जबकि सेट क्या होता था, ये म्यूटेबल होता था। म्यूटेबल कौन होता है, जिसमें चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि सेट क्या बोलता है, ये म्यूटेबल है, एक तरह का म्यूटेबल ही है। जबकि ये फ्रोजन सेट क्या होता है, ये सेट से अलग हट के एक सेट होता है फ्रोजन सेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्यूटेबल। फ्रोजन सेट और सेट में यही डिफरेंस है, सेट म्यूटेबल है जबकि फ्रोजन क्या है, इम्यूटेबल है। ये क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। फ्रोजन क्या है, इम्यूटेबल, और सेट क्या है, ये म्यूटेबल है। सेट का डिफिनेशन में ही हम लोग देखे थे कि सेट इज एन ऑर्डर, सेट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। तो ये फ्रोजन क्या कहता है, ए फ्रोजन सेट इज एन इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। ये इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट का ही वर्जन है, इसको अलग से हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। वंस इट इज क्रिएट यू कांट ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। इसका मतलब है सेट ये सब चीज़ के लिए कैपेबल रहता है, कर सकता है, लेकिन ये फ्रोजन सेट नहीं कर सकता है, ना रिमूव का इजाज़त देता है, ना मॉडिफाई का देता है, ना ऐड का देता है। इसीलिए इसको सेट से थोड़ा अलग बनाता है फ्रोजन सेट, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, फ्रोजन से रिलेटेड कुछ बात जानते हैं, सीखने का ट्राई कर। अब एफ एस का मतलब है फ्रोजन सेट। सेट को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, एफ एस का मतलब फ्रोजन सेट, ठीक है, डिनोट करते हैं। फ्रोजन सेट को लिखने का तरीका है कि पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने आइटम्स को लिखेंगे, ठीक है।
ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। अब फ्रोजन सेट इक्वल टू, अब प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं, जैसे 10 20 30 40 है, कैसे लिखते हैं, डबल ब्रैकेट के अंदर, जबकि हम लोग सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यही इसका मेन डिफरेंस है, यानी मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रोजन सेट एंड सेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्रोजन सेट हम लोग प्रिंट करें तो ये सबको प्रिंट किया, क्यों किया, ये सब यूनिक है और ये ना हम लोग चेंज करें ना रिमूव करें, ये डायरेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्रोजन सेट से हट करके ऑफ सेट और फ्रोजन सेट जितना सारे फंक्शंस देखिए उससे रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पे अगर प्रोग्राम करेंगे तो हमको लगता है 10 क्लास भी कम कराए तो कम है, लेकिन हम लोग ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे, जितना से हम लोग काम चल जाए, क्योंकि जानने के लिए अथाह दुनिया में नॉलेज है, लेकिन हम लोग ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नंबर्स है, जैसे 10 20 30 40, ठीक है। ये फ्रोजन का बात नहीं कर रहा हूँ। अब सेट और फ्रोजन जहाँ आएगा हम याद दिला देंगे, ये सेट है। अब ये लिखा हुआ है किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में, प्रिंट कर दिया, यानी कर्ली ब्रैकेट है तो लिस्ट नहीं समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, सेट समझेंगे, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी में भी आता है, डिक्शनरी के ऊपर नीचे जैसे एक ऐसे स्टार्ट होता है, एक ऐसे स्टार्ट होता है, ये भी आपको समझना है, ये क्या है, सेट है। नंबर से एक सेट लिखे 10 20 30 40 और नंबर से जैसे ही प्रिंट करें ये सेट के फॉर्म में आपका प्रिंट हो गया। लेकिन एक चीज़ हम ये भी देख रहे थे कि जैसे अब आगे इसके बारे में पता चलेगा, मज़ा आएगा। तो ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम भी पूरा तरीके से वेरीफाई नहीं कर लेंगे, कोई भी वर्ड बोलना सही नहीं है, आप गलत बोल देंगे, एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, सीखने वाला तो सीख लेगा और कहीं, इसीलिए जो चीज़ हम खुद अच्छे से उसमें पकड़ नहीं बना के बोलेंगे तो आपको भी नहीं बोलना ही बेहतर है, ठीक है। बोलने के लिए बहुत बोल सकते हैं, अपना मन से पढ़ाई नहीं होता है, मन एक मतलब पढ़ाई एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, करके देखा जाता है सही है कि नहीं, और उसके लिए जैसे पता करना पड़ता है रियल में सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं, आप क्या, डेटा, एक डेटा लिए हम लोग, डेटा में क्या लिए 1 2 2 3 4 4 और कॉमा 5 है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिक क्या कहता है, सेट, यूनिक इक्वल टू सेट डेटा। अब ये यूनिक क्या करेगा, इसमें से खोजेगा, जो जो यूनिक है उसको लाके प्रिंट करके आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट जैसे यूनिक करेगा 1 2 3 4 5 कर देगा, जबकि ये मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करेगा। डुप्लीकेट इसमें किसको कहा गया है, जो एक डिजिट बार बार रिपीट होता है, इसको यहाँ क्या कहा जाता है, डुप्लीकेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट। इसी को प्रिंट कर दिया यानी सेट के फॉर्म में। दरअसल हम ये क्या लिखे हैं, ये तो ब्रैकेट गलत डाल दिए थे, तो ये डुप्लीकेट यानी हटा दिया, यानी यूनिक एलिमेंट आपको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके फ्रूट्स को लिया, वहाँ किसको लिया कि एक डेटा लिया, डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी लिखा, यानी एक सेट बनाया, उसके अंदर यूनिक वैल्यू लेना था, तो क्या लिखा, यूनिक इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा, डेटा सेट डेटा, यानी सेट पढ़ रहे हैं तो सेट लिखा, उसके फंक्शन में क्या लिखा, डेटा, तो यूनिक वैल्यू प्रिंट जैसे ही करा यूनिक वैल्यू आपका दे दिया। तो ये सेट फंक्शन में आपको पढ़ाए थे। सेट एक फंक्शन भी है, यहाँ तो हम लोग स्पेशली सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सेट अगर जाने तो एक फंक्शन भी है। आपको फ्रोजन समझ में आया, सेट समझ में आया, अब अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल बनाना लिया, जैसा कि स्ट्रिंग के फॉर्म में बार बार बताते हैं, एक सेट बनाया। अगला क्या, अगर फ्रूट ऐड मैंगो, यानी मैंगो को ऐड करना चाह रहा है, तो ये क्या हो गया, मैंगो ऐड हो गया। ये भी एक सेट में हम लोग जानते हैं, ये सेट है। फ्रोजन क्या है, ये अलाउ नहीं करता है ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम एग्जांपल, एप्पल बनाना मैंगो, एक सेट बनाया। अब उस सेट में क्या किया, तो फ्रूट्स लिया, किस में आप चेंज कर सकते हैं, फ्रूट में ही ना चेंज कर सकते हैं, तो फ्रूट को तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब फ्रूट में आपको किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्सिंग भी अलाउड नहीं है कि इंडेक्सिंग के थ्रू आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखा रिमूव बनाना, ये बनाना को हटाना चाहता है, इसलिए फिर प्रिंट लिखिएगा, यही फ्रूट्स को आप यहाँ लिखिएगा, तो फ्रूट्स होके ये एक मॉडिफाई होके अपडेट होके नया सेट आपका दे देगा, एप्पल और मैंगो, ठीक है। एप्पल और क्या देगा, मैंगो देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यानी आपको रिमूव का कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझ में आया, ऐड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इधर यूनिक का भी कॉन्सेप्ट, यानी 3 बातें हम लोग सीखे, यूनिक, ऐड
और उसके बाद रिमूव, यानी 3 बातें हम लोग के पकड़ में आ गया इसको कैसे करता है। पहले जैसे कि हम लोग देखे थे कि डिक्शनरी में देखे थे और लिस्ट वगैरह में देखे थे, ये सब चीज़ें भी देख चुके हैं, इसीलिए ये सब से हम लोग कहीं भी अपने से भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। कैसे रिमूव का फंक्शन का यूज़ करना है, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, सब के बारे में तो मालूम ही है आपको, बहुत डिटेल में बताया हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 5वां प्रोग्राम देखते हैं। एक ए सेट लिया, दूसरा बी सेट लिया, है कि नहीं। उसके बाद क्या किया, एक यूनियन निकाला। यूनियन को डायरेक्ट इसमें प्रोग्राम में ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ए डॉट, क्या लिखा, ए डॉट यूनियन बी, यानी ए और बी को यूनाइट कर रहा है। यूनाइट जब करेगा, ये इसमें भी क्या होगा कि डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएगा, जो जो ए में रहेगा वो ले लेगा, बी का वैल्यू को इग्नोर करेगा, नया वैल्यू को ऐड करेगा। जैसे 1 2 3, 3 इधर भी था लेकिन 3 को नहीं लिया, 4 5 लिया। ये यूनियन होता है। यूनियन को लिखने का तरीका क्या होता था, पैरेंथेसिस ए डॉट यूनियन, फिर नया ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर बी, फिर ब्रैकेट बंद कीजिएगा, आपको यूनियन प्रिंट करके दे देगा। ये इसके लिखने का तरीका है, ठीक है। कैसे लिखने का तरीका है, ए लिए हैं, बी लिए हैं, एक्स लिए हैं, वाई लिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट स्टार्ट करना है, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद ए ले रहे हैं तो ए लिखिए, ए डॉट, उसके बाद डायरेक्ट यूनियन, जैसे यूनियन एक वर्ड लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बी लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, आपको क्या कर देगा, यूनियन करके ये आपके सामने आउटपुट के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक ए सेट लिए और एक बी सेट लिए, ठीक है। तो क्या करा, इसको इंटरसेक्शन करा। इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। वहाँ ए डॉट यूनियन लिखा था, यहाँ ए डॉट इंटरसेक्शन लिखा है। इससे घबराना नहीं है, प्रोसेस सेम है करने का, वर्ड का थोड़ा हेरा फेरी है। जब जैसे यहाँ इंटरसेक्शन लिखेगा तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्शन क्या होता है। एक ब्रैकेट बनाया तो ये बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता था, जो कॉमन चीज़ रहता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। हम लोग इंटरसेक्ट कर लेंगे उसको, जैसा कि इधर किया, जैसे 1 2 3 5 है, फिर 2 3 5 है, ये 2 जो है ये कॉमन है, देख लीजिए, ये 2 3 क्या है, कॉमन है। जब कॉमन रहेगा, जैसे ही हम इंटरसेक्शन सेट का यूज़ करेंगे तो ये आपको क्या कर देगा, यूनिक नहीं बोले, इंटरसेक्शन जो कॉमन संख्या होगा, कॉमन डिजिट होगा, कॉमन आइटम होगा, उसको निकाल के आपके सामने पेश कर देगा सेट के फॉर्म में। सेट पढ़ रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट था। आपको समझ में आया कि यूनियन का कॉन्सेप्ट और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके सामने में दिख रहा है, जैसा कि समझा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रोग्राम क्या है, एक सेट लिए ए 1 2 3, एक अगला सेट क्या लिए बी 2 3 5। अब इसमें क्या करता है, डिफरेंस पैदा कर रहा है। डिफरेंस इसका क्या आएगा, जैसे कि इसमें एक प्रिंट हुआ है, क्या हुआ है, एक प्रिंट हुआ है, जबकि इसमें क्या 1 2 3, इसमें 2 3 5 है। तो इसमें जो डिफरेंस है, अलग है, वो क्या है, एक है। तो ये इससे देखा जाता है, डिफरेंस ए और बी में से देखा जाता है। हालांकि आपके हिसाब से सोच में जो आ रहा होगा 5 भी डिफरेंस में आपको प्रिंट करना था, ये नहीं करा है, ठीक है। तो इसमें इसको भी लिखने का क्या तरीका है, ए डॉट डिफरेंस बी, यानी यूनियन भी उसी तरीके से लिखेंगे और आपका इंटरसेक्शन में भी उसी तरीके से लिखेंगे, और डिफरेंस भी निकालेंगे तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। जो डिफरेंस रहेगा, अलग रहेगा, तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा, यानी एक अलग है इसलिए एक डिफरेंस हो के आपका क्या आया, एक प्रिंट हो जाएगा सेट के फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या डाउट चल रहा होगा आपको भी मालूम है, लेकिन बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपका एक सेट बनाया 1 2 3, अब अगला सेट बनाया क्या 3 4 5। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या निकाला 1 2 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस भी जैसे यूनियन जैसा है, इसमें भी क्या करता है, ये लिखता वैसी तरह है, इसका सिंटेक्स को देखें तो ऐसे ही लिखने का तरीका है, लेकिन ये भी क्या करता है, अपने यूनिक एलिमेंट को सेट के फॉर्म में आपको दे देता है। सिमेट्रिक डिफरेंस भी का भी काम मिलता जुलता है, ठीक है। ये भी समझ में आया। अब अगला देखते हैं, लास्ट वन, नंबर को यानी आप पढ़े थे कि बिटवाइस ऑपरेटर में मेंबरशिप ऑपरेटर है कि नहीं, तो उसमें क्या होता था, प्रिंट जैसे 20 इन नंबर्स 15 नंबर इस नंबर में रहेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं है यानी पहला वाला है 20 तो ये ट्रू प्रिंट करा,
दूसरा वाला 50 नहीं है तो ये क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यानी प्रोग्राम में भी हम लोग देखे क्या, यूनियन देखे, डिफरेंस देखे, यूनिक देखे, और उसके बाद क्या देखे, सिमेट्रिक देखे, इन नंबर्स देखे, इन और नॉट इन भी हम लोग देखे, नॉट इन नहीं है लेकिन इन देखे। यानी ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकलता है कि ये यूनियन वगैरह कैसे प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। यानी ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर क्या करना है, उसके अंदर लिखना है कि जैसे मान लीजिए ए और बी में चल रहा है तो ए यूनियन बी लिखना है, फिर यूनियन बी को लिखना है, बी को ब्रैकेट में लिखना है, फिर अगला ब्रैकेट को बंद कर देना। ऐसे ही इंटरसेक्शन लिखाएगा, सिमेट्रिक लिखाएगा, और जितने सारे इस तरह के प्रोग्राम होंगे ऐसे ही मेथड यूज़ कर करके आपको लिखाएगा। ठीक है, यूनियन से के इंटरसेक्शन डिफरेंस और ऐड रिमूव, ये तो आप खुद कर सकते हैं किसी चीज़ में। ऐड रिमूव में वही कॉन्सेप्ट है, तो ऐड रिमूव का यूज़ कीजिए, वो फंक्शन का आपका खाली यहाँ सेट लिखाएगा। अगर कभी मौका मिले फिर रिवीजन में तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, नोट्स तो रेडी हो ही रहा है। तो ये था इसका ओवरऑल ये सेट का कहानी। तो हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे फिर इसको बंद करेंगे। तो सेट क्या होता है, सेट इज एन ऑर्डर, सेट इज एन ऑर्डर होता है, और क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होता है। सेट इज एन ऑर्डर, सेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स इज कॉल्ड सेट होता है। और उसके बाद सेट का सिंटेक्स देखे, सेट का सिंटेक्स क्या था, सेट नेम था अंडरस्कोर सेट नेम, उसके बाद इक्वल टू क्या था, करली ब्रेसेस में क्या लिखा कि आइटम 1 या लिखिए वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट डॉट करली ब्रेसेस बंद कीजिए। ये था इसका सिंटेक्स। अब हम लोग आगे जाने क्या इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी था वही कि ये अनऑर्डर होता है। अनऑर्डर का मतलब आगे पीछे भी डिजिट लिखेंगे तो भी आपको प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद देखिए ये यूनिक चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, यूनिक चीज़ को ही प्रिंट करता है सेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए कि ये म्यूटेबल होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका मेथड्स जाने। अब इसमें मेथड्स क्या देखें कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद क्या बोले, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ऑपरेशंस में क्या जाने, ये यूनियन भी हम लोग किसी भी सेट, दो सेट का यूनाइट भी कर सकते हैं। यूनियन देके, इंटरसेक्शन से रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम देखे, इंटरसेक्शन देखे, सिमेट्रिक देखे, और उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। ठीक है, और हम लोग उसके बाद क्या सीखे, फ्रोजन कॉन्सेप्ट सीखे। फ्रोजन में क्या कर सकता था, ये इम्यूटेबल होता था। ये भी एक सेट है जो कि एफएस से लिखते हैं। इसका सिंटेक्स देखा जाए तो पैरेंथेसिस लिखते हैं, फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इसका आइटम से लिखते हैं, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। तो ये था सेट का छोटा सा स्टोरी। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।